वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते ही बहुत बच्चों को डर लगता है, ये ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखेंगे? ऑर्गेनिक आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज आपको बताऊंगा इसमें से नीट में से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो बेस्ट जो होता है ना वर्क होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करो तो हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, हार्ड वर्क एक लेबर भी करता है, ठीक है। पर लेबर को इतने पैसे नहीं मिलते तो एक टॉप के सीईओ या मैनेजर को मिलते हैं ना। तो एक हमें जो हार्ड वर्क करना है वो स्मार्ट वर्क के साथ। क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है, वो चीज़ देखे। और ऑर्गेनिक से मुझे देखा बहुत बच्चों को डर लगता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑर्गेनिक। मुझे ऑर्गेनिक के मेरे नीट के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 तीनों के फिरते रहते हैं, 15 क्वेश्चन। वो 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बिल्कुल टिप्स पे रहते हैं। वो 15 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब वो 15 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स से आते हैं। ये क्या ऑर्गेनिक में आप कर लो। आपको रिएक्शन से डर लगता है, लेकिन हम कुछ रिएक्शन तो देख ही सकते हैं ना लास्ट में जाते साथे, है ना। अपन थोड़ा सा अगर 50 रिएक्शन या 50 से भी कम रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, कुछ ही बताऊंगा टॉपिक्स, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं हर साल का। मैं लगभग इतने साल का मुझे 10-15 साल एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए, और इतना स्टडी करी, मैंने खुद भी तैयारी करी, नीट निकाला है, मैंने खुद भी मेडिकल कॉलेज में गया। तो मैंने देखा है कि क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। हम लोग उन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत है। अब उसमें से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक तो एनसीईआरटी और लास्ट क्वेश्चन, उसमें से भी हम लोग उसको समराइज कर रहे हैं कि बार बार कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हम उस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो वो टॉपिक्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत इजीली 15 के 15 आउट 15 के 15 क्वेश्चन सही करके आओगे ऑर्गेनिक में। इनसे बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। तो वो टॉपिक्स आप एक बार पहले देखते हैं क्या, जीओसी। सबसे अधिक जो क्वेश्चन आते हैं वो जीओसी से आते हैं। जीओसी पार्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना। 15 में से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक कहाँ से, कभी तो 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं कहाँ से, जीओसी से। अभी जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके 8 टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे ना, और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और एनायन देख लो आप लोग, बहुत इजी सा है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप सभी को लगभग आता होगा। SN1 SN2 या ऐसी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है, वहां से एक क्वेश्चन उठाते हैं, तो उसको थोड़ा देख लो। टॉटोमेरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी क्वेश्चन आएगा। SN1 से SN2 हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी क्वेश्चन आएगा। सेपरेशन मेथड से एनसीईआरटी में दी हुई है, आप जाकर सेपरेशन मेथड एक बार देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन दे देते हैं। और आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आ जाता है, उसमें भी मोस्टली ऑप्टिकल पूछा जाता है, और उसमें से भी डायस्टेरियोमर या एनेंशियोमर पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। एक कन्फॉर्मर्स से भी क्वेश्चन आता है। कन्फॉर्मर्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, कन्फॉर्मर्स, ठीक है, एल्केन वाले चैप्टर में भी है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यूमा मेथड, लेसाग्ने टेस्ट, जेडाल टेस्ट के से, इससे अल्टरनेट आ रहे हैं। लास्ट ईयर आया तो इस साल नहीं आएगा, इससे आया तो नहीं आता, इस टाइप से आ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन इसको प्रिपेयर कर ले। और पाई बॉन्ड निकालना नॉर्मल सी बात है, पाई बॉन्ड कितने होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो हम लोग इतना पहले इन चीजों को फोकस करें, इनसे क्वेश्चन आएगा। जो मैंने टिक किया है, इनसे इस साल आने की, नीट में 2020 में आने की संभावना है, ये चारों में से क्वेश्चन आने की। ठीक, अब अगला टॉपिक देखते हैं इसका। टॉपिक आते हैं, देखो, रिएक्शन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चन आता है, वहां से फ्रीडम क्राफ्ट से क्वेश्चन आता है, यहाँ से हर साल लगभग क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, कोलबे सिंथेसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पे आता है। रिएक्शन ऑफ हैलाइड विद ईथर पे क्वेश्चन आता है, हर साल आ रहा है, इस पर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सर। कार्बोनमीन रिएक्शन या मीन चैप्टर का भी कवर हो गया यहाँ पे, इसका भी क्वेश्चन आता है। H2FCCl3 एंड हेलोजन के साथ सनलाइट की रिएक्शन, H मतलब सनलाइट की रिएक्शन आती है, और MnO4 K2SO4 का K2CR4 के साथ ऑक्सीडेशन। तो ये 8 में से जिसमें भी ज्यादा जो आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा आने की संभावना फ्रीडर क्राफ्ट और रिएक्शन हैलाइड की है। मतलब इस चैप्टर से ये वाले पोर्शन आपका उठेगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल मुझे लग रहा है इस साल आने की संभावना फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन से और रिएक्शन ऑफ हैलाइड विद ईथर से। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लो बेटा। इसके बाद अगला हेलो एल्कोन से और हेलो एलिन से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो एसोसिएट टू PCl5 या PCl3 तीनों साथ एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो क्लोराइड बनता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रेशमिक मिक्सचर, स्पेशली जिसमें रेसलिंग मिक्सचर बनता है, वो आप लोग पता है किसमें बनता है, वो वाला वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हेलो फॉर्म में कैसे दोनों बनता है, हेलो फॉर्म से एक क्वेश्चन आ सकता है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बन एसिड्स में देखें तो ये हेलो एल्केन से 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे वो दे दिए, इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन, है ना। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ से अपने क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इन टॉपिक से। इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो इसके ज्यादा पॉइंट्स है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, केनी चारो एंड द एडवर्ब कंडेंसेशन से क्वेश्चन आता है, सेमी कार्बा जोन रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, ब्यूटियोफाइड ऑक्सीडेशन,
ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कॉपर 300 सेल्सियस, ये भी याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता हुआ है। और सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इज रिड्यूस फास्टर देन सी डबल बॉन्ड ओ, एक इस कॉन्सेप्ट में कई बार क्वेश्चन आया हो, तो इसको भी हमें याद रखना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या रिएक्टिविटी है, इससे क्वेश्चन होगा। इससे कुछ अगले पॉइंट सोडा लाइमो जिंक डस्ट की रिएक्शंस, ये आपको देखनी है। NaOI के साथ DDT की रिएक्शन, CrO3 ब्रोमीन क्लोराइड के साथ एनहाइड्राइड की रिएक्शन, इसको देखना है। रोजनबर्ग रिएक्शन, फेलिंग ऑफ टॉलरेंस टेस्ट, क्लेजन कंडेंसेशन। और एक कॉन्सेप्ट है कि हर हाइड्रोजन आइटम सब्स्टिट्यूट होता है जैसे, वैसे ही कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये वो पॉइंट्स है जिस पे एल्डिहाइड कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। फिनॉल और ईथर से तो क्वेश्चन आ सकते हैं। ल्यूकास टेस्ट पे क्वेश्चन आता है, एक्विजिट रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है, U2S6 अल्कलाइन H2O2 के साथ इस पे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट टेस्टोसल्फर की रिएक्शन, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर इस पे क्वेश्चन नहीं जाता। इसका एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट्स का ही पूछ लेते हैं कभी कभी। ऑर्डर लिखो बॉइलिंग पॉइंट का क्या क्या होगा। चेन की बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो चेन नंबर ऑफ चेन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को करते हुए हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी क्वेश्चन ये कर सकते हैं, बहुत इजी। यहाँ से बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब लास्ट टॉपिक रह जाता है अपना कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो उसके देख लेते हैं, उसमें क्वेश्चन बच्चों देखें तो हॉफमैन ब्रोमाइड से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हमें याद रखें। हॉफमैन ब्रोमाइड, स्टीफन रिएक्शन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। गैब्रियल थैलामाइड, इससे क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से सिर्फ बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। और एक कॉन्सेप्ट है, टर्शियरी नाइट्रोजन कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी कार्बन। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें बस इतने टॉपिक आप पढ़ते हो तो पूरी ऑर्गेनिक की हो, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ते हो, लेकिन इन टॉपिक्स पे आप देखो, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप जाके पेपर जब आएगा तो आप देख लेना क्वेश्चन जो है, अब 15 क्वेश्चन आपको मैंने लगभग 30 पॉइंट के आसपास बताए हैं, 30 से 35 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो हम इन चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दें, इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको 30-35 में से 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आप पढ़ो तो रहे, आपको पढ़ने तो पूरा ही पढ़ना है, आप इसको पढ़ो, है ना, इन टॉपिक्स को पढ़ो, और आप उसके बाद नीट का पेपर दो। बाकी टॉपिक देखो, एक तो वो बच्चे जिन्होंने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट है, वो सारी ऑर्गेनिक ये रिएक्शंस याद करके जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा उनका, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्वेश्चन आएगा। ये तो 100% 15 जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। ये आप, मेरा इतना एक्सपीरियंस है और इतना मैंने करके देखा है, बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को हर बार ये टिप्स देता हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आप सभी को ये टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा ही आएगा, 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। तो आपको केवल इन रिएक्शंस को अच्छे से करना है, जो मैंने पॉइंट्स बताए। अगर आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, आप तुरंत इनको कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे, और आपको बहुत टाइम बचेगा। 15 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आपको पहले से पता होंगे। तो ये चीज बेटा, ऐसे ही हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इनमें कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, आपको टफ लग रहा है तो मैं पढ़ा दूंगा, या अगर आप चाहते हैं कि और किसी को मैं बताऊँ कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं नई वीडियो लेके आऊँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए, जो टॉपिक्स यहाँ से आते हैं नीट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो वहाँ से मैं इस टॉपिक अगले आपको वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन उठता है। हम लोग को तैयारी करने ना बहुत सारा, तो पढ़ने के लिए बहुत सारा हमारा, लेकिन हम लोग मेन लास्ट टाइम पे क्या रिवीजन करें, उसके लिए ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आने की संभावना है नीट 2020। थैंक यू।